आपको पता है सबसे महंगी चीज क्या है? समय। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो? सब ठीक हो ना? ये माता जी का आशीर्वाद हो गया। हम लोग आपके दर्शन करने के लिए फिर से आ गए। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और जहाँ देखो वहाँ पे अपने पूर्वजों का पूजन हो रहा है, उनके नाम से प्रसाद बनाया जा रहा है। कोई भाव से बना रहे हैं, कोई फॉर्मलिटीज पूरे कर रहे हैं। और जो भाव से बना रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम इस दुनिया में नहीं होते। ये संसार में जो कुछ भी जो साइड में दिख रहा है वो एक अलग है, परंतु रियलिटी में हमारे को जो जीवन दिया है हमारे पूर्वजों ने दिया है। बाद में दिखने वाली चीज़ें तो संसार में बहुत सारे लोग देते हैं। कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। इसीलिए हमारा धर्म तो बनता है कि इन 15 दिनों में कम से कम हम उनको ना भूलें जो हमारे को इस दुनिया दिखाई, मनुष्य जीवन दिखाया। कई लोग वहम में जीते हैं, कई लोग बोलते हैं उनका पूजन करने से क्या होता है। होता नहीं, हमारे को संतुष्टि मिलती है। अच्छा लगता है मैं कि कम से कम हम सारे देवताओं को याद रखते हैं पर उनको भूलते नहीं हैं। तो अभी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग, ये तो अब इमिडिएटली में इमरजेंसी में हुआ नहीं, 10 मिनट में इनका विचार हो गया। शायद मैसेज सब जगह नहीं कर पाए या पहुंचा नहीं या कुछ मजबूरियां थी, तो अभी आप लोग आए, आपकी लाख लाख प्रणाम है आपको। और सबसे बढ़िया बात क्या लगी पता है? आपने एक वर्ड्स का उपयोग किया, आपने बोला राधे राधे। तो हमें बड़ी खुशी मिली कि कम से कम आप भूले तो नहीं हो। हाँ, थोड़ा जो हमारी में 3 दिन की जो मेहनत थी उसमें आप लोग थोड़ा एक्टिव हुए, और शायद 1.5 महीना हो चुका है उस बात को, और अभी भी आप लोग उसमें खोए हुए हो। तो हम सबसे पहले भगवान के चरणों में इस बात करते हैं परमात्मा को कि हे परमात्मा, सबसे पहले हमको एक बात का विचार करना चाहिए कि मैं दुनिया में आया क्यों। पहले बात तो हमारा प्रायोजन क्या है, मैं बॉम्बे क्यों आया। मतलब मैं मारवाड़ छोड़े ना बम्बई रे माने महाराष्ट्र में क्यों आयो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हम यहाँ पे सोने के लिए नहीं आए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए, हम कुछ कमाने के लिए आए। और 2 पैसा कमाना पड़ता है तो ये सारा हमारा संसार चलता है। बस ये प्रयोजन से जब आप बॉम्बे आए हो या घर छोड़ के आए हो तो आपको पता है आपने परमात्मा का भी घर छोड़ा है और इस धरती रूपी बॉम्बे नगरी में आ चुके हो। अब संसार की आवश्यकताओं के लिए पैसा जरूरी है, परंतु मानसिक शांति के लिए भगवान का भजन जरूरी है। जितना पैसा जरूरी है उतना भजन भी जरूरी है। आप कभी कभी देखिए
जगह का चेंजिंग देखिए, आप जगह का बदलाव देखिए। वहाँ आपको नीचे बैठने के लिए बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ चेयर पे बैठो तो यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। महाराज मैं चेयर पे नहीं बैठ सकती, मैं यहीं बैठूंगी। ये खुशियाँ तो देखिए, जगह जगह का बदलाव देखिए आप, दूसरा कुछ नहीं। बस यही है जो सुख पायो राम भजन में, वो संसार में नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे को दूसरे अध्याय में, गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसमें संसार में जाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम जाओ संसार में, तुम कर्म करो, तुम्हारी जिंदगी जियो, तुम पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो और बच्चों को बड़ा करो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। परंतु लास्ट में आपको एक प्रश्न वापस किया गया है 18वें अध्याय में कि अबे कहीं क्यों भाई तू इन चीज़ों धापगो रहे, तो अबे पासो मार्कने आजा बस। मतलब पासो बुलाई दियो, मतलब शरणागति कह दी कि अब तेरी इच्छाएं पूरी हो गई हो, तेरी मानसिक संतुलन में तृप्ति हो गई हो, तो अब लौट के वापस मेरे पास में आ जा। तो भगवान ने कर्म करने के लिए तो मना किया ही नहीं, शास्त्रों ने कहीं कर्म करने के लिए मना नहीं किया, पर कर्म करने के बाद में अगर आपको संतुष्टि मिल चुकी है तो आप लौट के वापस उस धाम की तरफ मुड़ जाओ जहाँ पे हम आए थे। इसीलिए ध्यान रखें, आनंद में रहें, खुशियाँ बांटें, और हमारा एक एक मिनट का समय जो होता है उसको अच्छे से प्रयोग में करें। क्योंकि दुनिया में आपको पता है सबसे महंगी चीज़ क्या है? समय। समय से बढ़कर दुनिया में कोई महंगी चीज़ नहीं होती। अभी 1 मिनट पहले चला गया, वो समय खरीदो किसके पास में पैसे हो तो। आप आज की 9 बजे का टाइम खरीद के बताओ और बोलो कुदरत को कि वापस 9 बजा दे, थोड़ी बैक साइड में चली जा। नहीं, दुनिया में सबसे जो महंगा समय वो होता है। इसलिए समय की कदर करिए, समय के बारे में जानिए और समय का सदुपयोग कीजिए। चलो हम भगवान के तरफ जाते हैं और भगवान को कहते हैं प्रभु आपकी शरणागति में मैं आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसा? मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, मैं ऐसा क्या करूं कि हे नाथ मैं तुमको भूलो नहीं। तो भगवान कहते तुम कर्म करते रहो, पर इस जबान से और माइंड से मुझे याद करते रहो। तुम्हारे कर्मों से मुझे कोई नफरत नहीं है। मैं शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप मतलब काम मत करो। शास्त्र में कहीं विधान नहीं है कि आप पैसे मत कमाओ, कहीं पे भी ऐसा विधान नहीं। ये फालतू की बातें कहते हैं, काम नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं कमाना चाहिए, वो नहीं कमाना चाहिए। यार दुनिया कैसे चलेगी? पैसे नहीं कमाओगे तो आपका घर बार कैसे चलेगा? पालन पोषण कैसे चलेगा? सेठ जी कैसे हो? ठीक हो? याद आ गई इसकी? ये कार्टून हमेशा याद रहता है हमको। ये क्या करता ही ऐसे था ना, इसलिए। चलो एक बार जय बोलते। बोले श्री भगवान की, बोले मात पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, भगत वत्सल भगवान की। चलो हम थोड़े भगवान के भजन में जाते हैं, और ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा हमको, 1-2 घंटे का टाइम जो मिलेगा। कितना बज गया? 10 बज गया क्या? 10:30 हो गए, और टाइम शायद 11 बजे तक का ही बोला हुआ है। तो नाच तो ही नहीं रहे आज तो मारो गड़ो ही गर्म नहीं रहे, मतलब उससे पहले तो हमको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को हमारी वजह से तकलीफ होवे। थोड़ा टाइम तो 8 बजे का दिया था हम लोगों ने, भाई 8 बजे मतलब, परंतु घर का काम होता है ना संध्या काल में, बिजनेस का काम में तो थोड़ा लोग लेट भी आते हैं। देखते हैं, जब तक माँ की इच्छा होगी तब तक चालू रखेंगे। आगे माँ जाने और ये सत्संग जाने, बस हम तो शरणागति में काम करते कोई भी। चलो हम भगवान की जयकारा करते हैं। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो राधे
हाँ बस यही आनंद है, यही सुनने के लिए मैं वापस आया हूँ भाई। मैं सोच रहा हूँ कि बीज दे के गया हूँ लोगों को, उन बीज ने घुमायो तो नहीं है, कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि कहीं पटक दिया हो। परंतु कई लोगों ने तो रखा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखा। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और ईश्वर को कहते हैं प्रभु आप कोई भी रूप में पधारो ना, मतलब आपको आना है, कोई भी रूप में आओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान को कहते हैं बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले मात पिता गुरुदेव की। एक बात अच्छी लगी, वो लिखा हुआ ने मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। वो क्या लिखा बताएं? हम सब ने ठाना है तम्बाकू को। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं ये जब देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और लिखने वाले को धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम लिखा है। पता नहीं वो खुद तो फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, पर लिख के तो दिया, इतना तो किया कम से कम। हाँ सर, हाँ कुछ भी हो, मतलब कहता वह तो घोड़े चढ़िया नहीं चढ़िया, अपने दूजों ने के धारो ब्याह तो पूरा कर। अब खुद कुंवारा फिरे जो ठाई को नहीं, ये दुनिया की रीत होती है ना। पर कोई बात नहीं, जो कह रहा है वो भी बोली आ रही है, विचार कर रहा है वो भी बोली आ रही है। क्योंकि कलयुग में आप करो मत, अगर विचार कर रहे हो तो भी उसका फल मिल जाता है। अगर आपने सोचा है कि मुझे सत्संग करवानी है, कराओगे कब पता नहीं, मुझे कथा करवानी है, कराएंगे कब पता नहीं, पर तो भी फल मिल गया। आपने किसी के प्रति गलत विचार कर दिया, आपने किया नहीं, गलत काम नहीं किया, भाव प्रकट हो गए तो भी उसका फल आपके अकाउंट में चला गया। क्योंकि कलयुग है, इसमें तो जो सोचता है वो ही होता है। सतयुग में कोई कर्म गलत हो जाता ना, पहले बात तो ऐसे भाव प्रकट होते ही नहीं थे, क्योंकि देखते ही नहीं थे। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो सतयुग का रूप होता है। उस छोटे बच्चे को संसार के हर वातावरण से आप दूर कर दो, हर वातावरण से देखना, वो संसारिक बातें समझेगा भी नहीं। कोई गुरुजी थे, उनका शिष्य था, तो गुरुजी जंगल में रहते थे, आश्रम जंगल में बना हुआ, और ऐसा जंगल में बना हुआ कि वहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता था। एक मैया आती थी, एक माँ, जो कभी कभार आश्रम आती थी, मैया थी। तो गुरु महाराज बस्ती जगाने जाते थे, भिक्षा लेके आते थे, अपने शिष्य को कभी संसार में भेजा नहीं, परंतु वो माता रानी की कहानी सुनाते रहते थे उनको, चेले को। तो उनके दिमाग में वही था, माता जी का ऐसा रूप है, ऐसा रूप है, ऐसा रूप है। आप दिन संजोग, समय का संजोग हो जाता है, गुरुदेव का देह समाप्त हो जाती है, उनको समाधि दे दी जाती है। अब वहाँ पे एक मैया भिक्षा लेके आके उनको व्यवस्था करती है और भोजन प्रसाद खिलाती है। तो उसने तो उस माँ को ही देखा, दूसरे रूप को कभी देखा ही नहीं, माता जी को ही देखा, संसार में और कितने रूप है देखा ही नहीं। तो एक दिन माता जी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, दादी माँ की। तो उन्होंने अपनी 15-16 साल की जो पोती थी उसको बोला कि जा बेटा, महाराज को प्रसाद दे के आ जा, वो भूखे मर रहे होंगे। तो बच्ची थोड़ी दिखने में थोड़ी सुंदर थी,
और उनका जो पहनावा था वो भी बहुत अच्छा था। अब जैसे ही वो बच्ची गई, महाराज जी बैठे ध्यान में, और जैसे ही बोला कि महाराज जी भोजन प्रसाद जी मिलो, तो जैसे ही आंखें खुली तो वो महाराज देख ही रहे उसको। तो लड़की बोली, महाराज मुझे क्यों देख रहे हो? कि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि माता जी का रूप ऐसा होता है, ऐसा ड्रेस पहने होते हैं, तो आज साक्षात मेरी माँ के मुझे दर्शन हो गए। अब उन्होंने दुनिया कभी देखी नहीं, संसार कभी देखा ही नहीं कि इस बूढ़ी माँ के अलावा और भी संसार में रूप होते हैं। दुनिया तो कभी देखी नहीं उन्होंने। जब खड़े हुए तो डायरेक्ट उनकी नज़र छाती पे पड़ गई और डायरेक्ट बोल दिया उस लड़की को कि माँ ये क्या है? अब लड़की बड़ी ज्ञानी थी, सत्संग में जाने वाली थी। बोले महाराज इसमें दूध आता है, तो माँ आज मुझे दूध पीने का मन कर रहा है, मुझे दूध पिला दो। वो लड़की बोले, हे राम, कहाँ दुविधा में फंस गई, मैं कुंवारी लड़की, मेरे को थोड़ी दूध आएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं माँ मुझे दूध पीना है। तो उन्होंने बोला कि ये आपके लिए नहीं है, मेरी शादी होगी, शादी के बाद में बच्चा होगा, उस बच्चे के लिए दूध पीने के लिए व्यवस्था की गई है। तो महाराज जी ने काउंट किया कि शादी हो ही नहीं, शादी तो हो ही नहीं, अभी तक बच्चा हुआ नहीं, उससे पहले उसके लिए व्यवस्थाएं करके रखी है। तो उन्होंने बोला माँ आज के बाद भोजन प्रसाद मत लेके आना, जब आपका बच्चा हुआ ही नहीं, उसके लिए प्रभु ने व्यवस्था बना के रखी, तो मेरा तो जन्म हो चुका है, मेरे लिए कोई न कोई वो व्यवस्था जरूर कर लेगा, आज के बाद आश्रम कभी मत आना। ऐसी तपस्या में बैठ गए विश्वास के साथ में। इनवास क्यों मनवा तू राख बड़ो विश्वास, राम जी ने भूले कहीं, 9-10 मास गर्भ में रियो अब बिसरे कहीं, जलम्यो पहला दूध कटोरा भेजे साई रे, ये मनवा राख बड़ो विश्वास, राम जी ने तू भूले कहीं। ये तो हमारी प्रक्रिया होती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। ये व्यवस्थाएं सारी अवेलेबल होती है हमारी। एक लड़की जन्म लेती है ना, उससे पहले उसका पति जन्म ले चुका होता है। जब लड़का जन्म लेता तो उसकी पत्नी भी इस संसार में आ चुकी होती है। और देखना कई बार संबंध ऐसे होते हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, उसके साथ में संबंध हो जाते हैं। कारण बताओ? कारण यही है कि मतलब ये पूरा प्रारब्ध का लेख होता है। इसीलिए ध्यान रखे, भगवान को तो आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम बॉम्बे जाएंगे। आप छोटे थे गांव में, कभी होच्यो कि मारो घर बम्बई में रहेला, मारो जीवन वट व्यतीत रहेला, वालो कभी नहीं होच्यो। परंतु ये विधि का पूरा विधान था, आपको आना पड़ा, और वो भी इस एरिया में माँ के सानिध्य में आपको आना पड़ा। तो ये सारा प्रयोजन। आप छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आपको 3:30 बजे तक, 3 बजे तक आपको पता था कि आज सत्संग होने वाली है? पता था क्या? अरे मुझे भी पता नहीं, आपको क्या पता होगा, मुझे भी तो पता नहीं था कि आज सत्संग होने वाली है। मुझे पूना में कहा गया कि रुको रुको, मैं कि मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं नहीं रुकूंगा, ये पता नहीं माँ मुझे वहाँ बुला रही है। आते आते रास्ते में इनकी याद आ गई और मैंने सुरेश भाई साहब को कॉल किया, बराबर बात की, और मान जी को फ़ोन किया, और इन्होंने बोला चलो मिल के निकलो। इन्होंने ये नहीं बोला कि सत्संग करनी है, बोला कि 2 मिनट 5 मिनट का टाइम दो, थोड़ा मिल के निकलो। मैं क्या ठीक है, राम राम करके निकलता हूँ, मुझे वैसे भी राजस्थान जाना है। तो पता नहीं चेंजिंग हो गए, और यहाँ पे आके ये बदल गए कि महाराज 1-2 घंटे की सत्संग रख ले। तो मैं कि जैसे माँ की इच्छा, और ये सत्संग हो गई। और आपके धन्यवाद देता हूँ इनको। देखो अच्छे काम में सोचो मत कैसे होगा, कैसे मेंटेन करेंगे, वो कैसे करें, ये सोचो मत। आप तो यूँ सोचना कि एमरजेंसी में थोड़ा टाबरो हाव आई गए, दुचुकी को बिहावरी तैयारी करो। वटे यूँ थोड़ी कहो कि तारो दिमाग खराब है, हाँ वो क्यों भेजियो, यूँ कहो कदी। भाई घर में व्यवस्था नहीं है तो भी रात दिन मिली कलर करो, वो करो, वो करो, इमीडिएटली सारा काम करके शादी करवा देते हैं। तो ये सत्संग में यही भाव रखो, व्यवस्था तो वो सारा कर देगा, परंतु हमको रवाना होना, बस ये ध्यान रखे। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए आई मात की।
और सभी महापुरुषों की। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे।